बिन भोजन पानी किए उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मन को मिले न शांति। आप जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां पा लेना, कितने बड़े पोस्ट पा लेना, कितना बड़ा घर बनवा लेना, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेना, लेकिन आपको वास्तविक संतुष्टि मिलेगी जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे तब। उसके पहले अगर मिल जाएगी कहीं तो हमको बताना, मिल जाएगी तो हमको बताना। शादी जब नहीं हुई रहती ना, जब किसी लड़के से शादी जब कहीं तय होती है तो जिसको कहते हैं ना लगन लग गया लड़के को, तो लड़का 2-2 3-3 बजे रात तक बतिया होते हैं। हाँ ऐसे तो वो लड़का भी कहता है अब तुम्हारे बगैर 1 मिनट रहा नहीं जा रहा है, अब तुम जल्दी से आ जाओ। इतना प्रेम है देखना। लेकिन वही लड़की शादी करके जब आ जाती है तो शादी के 10-20 दिन तो वो चंद्रमुखी लगती है। आहा, है कि नहीं? चंद्रमुखी लगती है। इतना प्रेम होने के बावजूद भी आप पत्नी के सामने कितना देर टिक सकते हैं? मतलब उसके सामने कितना देर बैठे रह सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद तुम्हारी पत्नी भी कहेगा अरे जाओ बाहर घूम के आओ, मुंह पर चढ़े हो, बोलेगी कि नहीं? वहां भी आपका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ नहीं, कहीं ना कहीं मन में ठेस आ गया। वही पत्नी जो चंद्रमुखी थी, कभी उसके बिना 1 मिनट नहीं रह पाते थे, वही चंद्रमुखी 2 साल के बाद सूरजमुखी लगने लगी। है कि नहीं? सूरजमुखी लगने लगी। थोड़ा और समय बीतता है, 3-4 साल बीत गया, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, वही पत्नी ज्वालामुखी लगने लगती है। ज्वालामुखी लगने लगी। जो लड़का रात को 5-5, 10-10 घंटे बात करता था, विवाह के 5 साल के बाद अगर पत्नी गलती से भी फोन कर दे कि कहां हो, खाने के लिए आ जा, अरे रखो यार तुम तो दिन भर फोन करती रहती है, 1 मिनट भी व्यक्ति बात नहीं करता है। और वही 5-7 साल के बाद वही आदमी जो कहता था तुम्हारे बिना 1 मिनट रहा नहीं जा रहा है, वही लड़का कहता है अब तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहना है। कहां चला गया? क्या हो गया तुम्हारे प्रेम को? कहां चला गया तुम्हारा प्रेम? क्या हुआ? जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जहां प्रेम होता है ना, समय के साथ घटता नहीं, समय के साथ बढ़ता है। अगर समय के साथ अगर प्रेम घटने लगा तो जानना वहां प्रेम नहीं है, वहां कपट है, वहां छल है। और प्रत्येक कदम पर समय के साथ अगर आपका प्रेम बढ़ता चला गया तो जानना वास्तव में अपने प्रेम किया। वास्तव में प्रेम किया। तो इस संसार में मैं बोला ना, कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा घर बनवा लो, 1 साल के बाद पुराना हो जाता है, 2 साल के बाद पुराना हो जाता है। गाड़ी जब आती है तो लोगों को डांटते रहते हैं, अब कहीं गाड़ी लॉक करके चले जाएं तो उधर से झांकते रहेंगे यार कोनो लड़का उड़का तो नहीं बैठ रहे, कहीं लड़का उड़का ठोक तो नहीं रहे, देखते रहते हैं। उसके बाद वही गाड़ी में फिर बैठने का मन नहीं करता। स्वभाव है, प्रकृति है, यह नियम है। लेकिन ध्यान देना, हम लोग कभी जब रेडियो आप खोलते थे, जब रेडियो का समय था तब उस समय फरमाइशें आती थी, तो जो फरमाइश को जो वो करता था, प्रसारित करता था, वो बोलता था क्या? आइए अब हम लोग सुनते हैं पुराने नगमे, पुराने गाने। आज आप भी कहते हैं भैया जोन पुराने गाना में मजा रहा, वो नयकन गाना में मजा नहीं। आप लोग बोलते हैं पुराना गाना, लेकिन आपने किसी के मुख से सुना कि हमारी कॉलोनी में पुरानी भागवत हो रही है, चलो सुनिए? बोला कोई कि हमारी कॉलोनी में पुरानी भागवत हो रही, चलो सुनिए? किसी के मुख से सुना कि पुरानी भागवत, पुरानी गीता कभी सुना? नहीं। दिनम दिनम नवम नवम,
अभी आप सुनो, अभी कहो 7 दिन के बाद फिर सुनाए, आप नहीं पकड़ पाओगे, फिर आपका मन करेगा नहीं फिर सुने। इसलिए कुछ भी कर लो जीवन में, जितनी भी उपलब्धियां हासिल करना है कर लो, लेकिन आपको वास्तविक शांति तो प्रभु की शरण में जाने के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता।